नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्जला एकादशी स्पेशल काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। निर्जला एकादशी पर कौन सा दान बन जाएगा वरदान? निर्जला एकादशी पर कौन सा उपाय देगा महालाभ? जानिए निर्जला एकादशी के 10 नियम और 10 उपाय सिर्फ काल चक्र में। जी हां, हमारे शास्त्रों में सभी एकादशियों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी का हमारे शास्त्र और समाज दोनों में विशेष स्थान है। ऐसे में आज काल चक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको निर्जला एकादशी के महत्व के साथ साथ 10 नियम और 10 उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अमल करके आप निर्जला एकादशी का महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पंडित जी 12 राशियों वालों के लिए भी निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आज का हमारा ये स्पेशल शो निर्जला एकादशी स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 31 मई 2023 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दोपहर 1:45 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। सुबह 6 बजे के बाद से इस समय चित्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। व्यतिपात योग रात 8:50 तक रहेगा। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज निर्जला एकादशी है और आज गायत्री जयंती भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा दोपहर 1:45 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जी हां, तो आज आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो निर्जला एकादशी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि आज निर्जला एकादशी के लेकर क्या कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं, इसका क्या महत्व है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आखिर हमारे शास्त्रों में निर्जला एकादशी का महत्व क्या है और क्यों इसे ही सभी एकादशियों में सबसे ज्यादा फलदायी, सबसे ज्यादा शुभकारी माना गया है? पहली बात तो ये समझ लो पूजा, एकादशी का व्रत जगत के पालनहार परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है जी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने से उनके लोकों की प्राप्ति होती है। शिव जी की पूजा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। दुर्गा जी की पूजा करने के बाद आपको जो है दुर्गा जी के लोक की प्राप्ति होती है, जिसे मणिपुर द्वीप कहते हैं, वहाँ जन्म होता है। लेकिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सनातन धर्मावलंबी एकादशी का व्रत जरूर करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन और असाध्य व्रत है। और उसमें भी आज जो निर्जला एकादशी है ये तो बहुत असाध्य है, क्योंकि एक तो ये ग्रीष्म ऋतु में आती है, जब सूरज पूरे अपने गर्मी पर होता है, तापमान अपने सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है। और उस समय निर्जला का मतलब समझ रही हो, थूक भी नहीं निकलना है 24 घंटे तक। पानी पीने की तो बात दरकिनार रही, थूक भी नहीं निकलना है। और ऐसे में 24 घंटा रहना ये बहुत बड़े आस्थावान का ही विषय हो सकता है। सबके बस की बात ये व्रत नहीं होता है। बिल्कुल। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी के साथ साथ। तो इसको सभी एकादशियों में
सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है और फलदायी माना गया है। ये हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया था कि एकादशी का ये उपवास निर्जला रहकर करना होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत करना बहुत कठिन होता है। इस व्रत में पानी भी पीने की सख्त मनाही है। ये व्रत हमें जल संरक्षण का संदेश देता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से बाकी 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष दूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरे साल की 13 एकादशी में से एक का भी व्रत नहीं रख पाता है और अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उसे सभी एकादशियों का फल और पुण्य मिल जाता है। लेकिन मुश्किल की बात यह है, अभ्यासे बिना दुर्गम विद्या, बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। अगर दूसरी एकादशियों का आपको करने का अभ्यास नहीं होगा और एकाएक आप निर्जला एकादशी का ही व्रत करना शुरू करेंगे तो 6 घंटे में ही फैल जाएंगे। इसलिए उन 23 एकादशी पर व्रत करके अपने को अभ्यास में ढालना चाहिए। जो लड़के, जो नौजवान देवघर बैजनाथ धाम में डाक बम चढ़ाने जाते हैं, डाक बम उसको कहते हैं कि सुल्तानगंज से गंगा का जल लेते हैं और वहाँ से 90 किलोमीटर दूर बैजनाथ धाम जा कर के जल चढ़ाते हैं। दौड़ते हुए जाते हैं, उसको डाक बम बोलते हैं। कांवड़ वालों को आपने बहुत देखा होगा, कांवड़ में जो दौड़ते हुए चलते हैं उनको डाक बम कहते हैं। वो कहीं रुकते नहीं हैं, रास्ते में विश्राम नहीं करते हैं। तो वो 90 किलोमीटर की दौड़ते हुए यात्रा करने के लिए 4 महीने पहले से वो दौड़ने का अभ्यास करते हैं, तब जा कर के उस प्रतियोगिता में वो पास होते हैं। उसी तरह से ये कहना तो ठीक है कि 23 एकादशियों का फल इस एकादशी पर मिल जाता है, लेकिन इस एकादशी को करने का सामर्थ्य तभी प्राप्त होगा जब एकादशी के व्रत करने का पहले से आपके मन में जिज्ञासा और पहले से आपके मन में संकल्प होगा। एकाएक आप चक्र सुदर्शन नहीं उठा सकते और भगवान विष्णु की कृपा तो बरसेगी ही। एकादशी का व्रत करने के बाद तो भगवान विष्णु की कृपा बरसती ही है। अम्बरीश की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे और अम्बरीश के यहाँ द्वादशी के दिन सुबह दुर्वासा ऋषि पहुँच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना है। वो कहते हैं ठीक है महाराज, थोड़ी सी द्वादशी बची है, आप स्नान करके आ जाइए, आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं भोजन करूँगा। और दुर्वासा जाते हैं, नदी के किनारे बड़ा समय लगा देते हैं और तब तक इधर द्वादशी निकल रही होती है। सब उनके पंडित समझाते हैं कि आप अन्न का पारण कर लीजिए, नहीं तो आप पारण नहीं कर पाएंगे, द्वादशी निकल जाएगी। ऐसे में अम्बरीश सभी लोगों के कहने में आकर के पारण कर लेते हैं और दुर्वासा आते हैं। दुर्वासा आकर के जब सुनते हैं कि राजा ने, अम्बरीश ने भोजन कर लिया है, तो कुपित होकर के, क्रोधित होकर के और उनको श्राप देते हैं। और श्राप दिए नहीं कि उधर से भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन दुर्वासा का पीछा कर लेता है। दुर्वासा भागने लगते हैं, शिवलोक जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, लेकिन कहीं उनकी कोई रक्षा नहीं करता है। अंत में दुर्वासा जैसा ऋषि, जिसके श्राप से देवता भी थर थर कांपते थे, वो आकर अम्बरीश के सामने लेटकर दंडवत किए कि हे राजा, मुझे माफ़ कर दो। तो अम्बरीश ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब जाकर वो चक्र सुदर्शन वापस हुआ। कहने का मतलब ये है कि एकादशी का व्रत करने वाला जो भी व्यक्ति होता है, भगवान श्री हरि विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा करते हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु का भजन पूजन तो करना ही चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत करने वाले सभी व्यक्ति के पाप ताप धुल जाते हैं। एकादशी का उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। इन सब नियमों को समझ करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन अग्नि पुराण में एक बात आती है, वो भी मैं बताऊं। सुहागन महिलाओं को ये एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और करना तब चाहिए
जब या तो पति एकादशी का व्रत करता हो या पति ने आदेश दिया हो एकादशी का व्रत करने के लिए। जो महिलाएं बिना अपने पति के आज्ञा का एकादशी का व्रत करती हैं, वो महिलाएं अपने पति के आयु का हरण करती हैं। ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। ये सुरेश पांडे नहीं कह रहे हैं, ये अग्नि पुराण की बात आपको हम बता रहे हैं। अग्नि पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सुहागिन महिलाएं बिना पति के आज्ञा के ये व्रत करती हैं, वो अपने पति के आयु का हरण करती हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब राशि अनुसार निर्जला एकादशी के उपायों की चर्चा भी कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यानी मेष राशि वालों को अपनी हर परेशानी से पार पाने के लिए आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को चाहिए कि सबसे पहले उठिए, स्नान करिए, स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद प्राणायाम जरूर करिए, प्राणायाम जरूर करिए। और प्राणायाम करते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का, हृदय पर ब्रह्मदेव का और मस्तक पर भगवान शिव का ध्यान करिए। और ओम का उच्चारण लगातार निरंतर करते रहिए सांस रोक करके। और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। उनके चरण से लेकर के उनके सिर तक अपनी दृष्टि मानसिक रूप से आंख बंद करके पहुंचाइए। उनके दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर दाहिने नीचे वाले हाथ में गदा और फिर बाएं नीचे वाले हाथ में उनके कमल का फूल और गले में बैजंती की माला। ये स्वरूप पीताम्बर धारण किए हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय में करिए। और ध्यान करने के बाद उनकी विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा कीजिए। और आज निर्जला एकादशी के दिन शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, 7 तरह का अनाज दान करिए। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उससे स्नान करिएगा। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का आपको फल मिल सकता है। लेकिन ध्यान इतना जरूर दीजिएगा कि जब तक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान नहीं होगा तब तक पूजा अधूरी है। तो इसलिए भगवान विष्णु की, प्रभु श्री राम की या प्रभु श्री कृष्ण की छवि हृदय में आनी चाहिए। तब आपके पास उपचार के लिए सामान भी कम होगा, तब भी आपकी पूजा साकार होगी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यंतरः शुचि। पुंडरीकाक्ष कौन है? पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनके स्मरण करने से बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्रता हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, क्योंकि आज निर्जला एकादशी का व्रत लोग रख भी रहे होंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, तो इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए? देखो, सही विधि तो कोई क्या बताएगा कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। सही विधि तो सेवरी के जूठे बैर खा करके भी वो प्रसन्न होते हैं। विदुर के यहाँ साग खा करके भी वो प्रसन्न होते हैं। ना उसमें कोई उपचार था, ना उसमें कोई विधि थी। वो भाव के भूखे हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। वो क्रियाग्राही नहीं हैं, भावग्राही हैं। लेकिन कर्मकांड के आधार पर, आपका प्रश्न है कर्मकांड के आधार पर हम कैसा कर्मकांड करें जिससे कि हमारा कर्म भी पूरा हो और प्रभु भी प्रसन्न हो। तो इसका उत्तर ये है पूजा कि निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत का सनातन धर्म में काफ़ी महत्व माना जाता है, इसलिए इस व्रत को पूरे मन के साथ करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अंदर से इस व्रत को करने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। किसी के कहने में या दबाव में आकर के ये व्रत नहीं करना चाहिए, बल्कि अंदर से एक इच्छा, एक भूख इस व्रत को करने की लगनी चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जल और अन्न या किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाना चाहिए।
अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो फलों का रस, दूध, फलाहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्र में तो यही लिखा है कि निर्जला एकादशी का मतलब कि निर्जल रहिए। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बालक, वृद्ध और रोगी 3 लोगों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। न तो बालक के ऊपर ये नियम लागू होता है, न तो वृद्ध आदमी के ऊपर ये नियम लागू होता है, और न तो किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर ये नियम लागू होता है। ये लोग व्रत न भी करेंगे तब भी श्रीहरि की कृपा इनके ऊपर रहेगी। इस शुभ दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ, विधि विधान क्या है? पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, अगर आपको आते हैं तो उन 16 मंत्रों से 16 उपचार के द्वारा श्रीहरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदने नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलने के साथ साथ 16 उपचार से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जप करना चाहिए। ये द्वादशाक्षर मंत्र भवसागर से पार उतारने के लिए बहुत बलशाली है। निर्जला एकादशी की कथा को भी पढ़ना सुनना चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली का भी पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, ऐसे में उन्हें पीले फल, पीले फूल, पीले पकवान, पीले वस्त्र, ये सब चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें लाल फूलों की माला भी आप चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करके उनकी आरती करें। तुलसी के पौधे और पीपल के पेड़ की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और शाम को दीपक जलाएं। निर्जला एकादशी का व्रत ना भी कर पाएं तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। घर में शांति का वातावरण रखें, माता पिता से आशीर्वाद लें, जीवन साथी का सम्मान करें। द्वादशी वाले दिन सूर्योदय के बाद जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार उनको कुछ दान दक्षिणा भी करें, और उसके बाद स्वयं भोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी का महापुण्य प्राप्त करने के लिए आज इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए प्रातः स्नान करके आचमन प्राणायाम करके अपने पूजा स्थान में पूरब मुंह होकर के बैठ जाइए। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करिए या राम दरबार का ध्यान करिए। तीनों में से किसी भगवान का आप ध्यान करेंगे, वही एक ही चीज़ें हैं, एक ही रूप हैं। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के सामने माखन मिश्री का भोग लगाइए। इत्र, सफ़ेद कपड़ा, शक्कर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान करिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाइए। ये सब उपाय आपके मनोकामना को पूरा करने वाले होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन दिया गया दान महादान कहलाता है। तो इसमें पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए कि निर्जला एकादशी के महापुण्य हमें प्राप्त हो। देखो, दान का सनातन धर्म में सदा से महत्व रहा है, ठीक है, और दानवीरों की चर्चा सदा से समाज में होती रही है। हरिश्चंद्र का नाम आज भी आता है, कर्ण का नाम आज भी आता है, क्योंकि ये दानवीर थे। निर्जला एकादशी के दिन अन्न का, वस्त्र का, गाय का, जल से भरे पात्र का, चीनी का, सैया का, सुंदर आसन का, पंखी का, छाता का, ये सब दान हमारे सनातन धर्म में विहित है, करना चाहिए। और अगर ये सब दान वेद पाठी ब्राह्मण को किए जाएं, जो वेदों को पढ़ता हो, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, जो लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करता हो, जिसका काम ही हो लोगों को
धर्म के प्रति जागरूक करना, ऐसे व्यक्ति को अगर ये सब चीज़ें दी जाएं तो निश्चित रूप से धर्म के प्रचार प्रसार में भी आपकी सहायता मानी जाएगी। तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, वस्त्र दान देना, फल दान करना, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु की दया दृष्टि के लिए आवश्यक है। नमक का दान करने से बुरा समय भी दूर हो जाता है, घर में भोजन की कभी कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी पर तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पुराने कपड़ों का दान करने से भी आपको लंबी आयु मिलती है, लेकिन वो धुले और साफ होने चाहिए। इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी माना गया है। सार्वजनिक स्थल पर मटकी दान करना, प्यासों को पानी पिलाने की व्यवस्था करना, हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान करना, ये सब अत्यंत पुण्यदायी माने गए हैं। सनातन धर्म में ये जितनी बातें कही जा रही हैं, इनके पीछे, सारे चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसे नहीं है कि किसी ने एक पोथी लिख दी है और उसका हम अनुगमन कर रहे हैं। एक एक बात पर अगर आप ध्यान देंगे और उसके दूरगामी परिणामों पर आप ध्यान देंगे तो आपको सनातन धर्म की महत्ता समझ में आएगी कि मतलब कि बाणीहीन जो पशु हैं उनके लिए भी हम कितनी चिंता करते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक की हम कितनी चिंता करते हैं इस समाज में, क्योंकि ये सनातन धर्म है। विषधर सर्प को भी हम नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। जिसके डसने पर मृत्यु हो सकती है, उस विषधर सर्प को भी हम नाग पंचमी के दिन दूध पिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो ये है हमारा वसुधैव कुटुंबकम, ये है हमारा सनातन धर्म, ये है इसकी महत्ता। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी आज निर्जला एकादशी का महाफल पाने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय और दान करने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। मिथुन राशि के जातकों को तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा 12 महीने करनी चाहिए। केवल निर्जला एकादशी पर नहीं, इन्हें तो हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का चित्र अगर आपके पूजा स्थान में लगा हुआ है तो उनके चरण से आप देखना शुरू करिए और उनके मुखाकृति तक आप अपनी निगाह धीरे 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 लेकर के जाइए और उसके बाद उनको हृदय में ध्यान करिए और पूजन उपचार जो भी शास्त्रों में विहित है उसको करने के बाद आज भगवान विष्णु को मिश्री का भोग जरूर लगाइए। एक तांबे की, एक पीतल की प्लेट में या चांदी की प्लेट में मिश्री रखिए, उसका भोग लगाइए। कपड़ा और अन्न का दान जरूरतमंदों में करिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, चिड़ियों के लिए दाना डालिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करिए। इससे आपका जीवन साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी पर हम सभी को किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो पंडित जी बताइए दर्शकों को कि आखिर किन किन चीजों का हमें सेवन करना चाहिए, भूलकर भी उन चीजों को खाना नहीं चाहिए। पहली बात तो निर्जला एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे उन्हें तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तो सेवन और न सेवन की बात ही कहाँ शुरू होती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये नियम कानून लागू होता है कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। मेवा बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी मिश्री गुड़ का भी सेवन आप कर सकते हैं। कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद का भी सेवन आपके लिए ठीक है। नारियल, जैतून, दूध का सेवन निर्जला एकादशी में किया जा सकता है। अदरक, काली मिर्च और सेंधा नमक भी खा सकते हैं। एकादशी में तिल एक अपवाद है, इसे ग्रहण किया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए, जरा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप व्रत न भी कर रहे हैं तो निर्जला एकादशी पर बाजरा नहीं खाना चाहिए,
जौ नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, आटा नहीं खाना चाहिए। इनसे बनी किसी भी वस्तु का भी निर्जला एकादशी पर सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मटर, छोले, दाल और सभी प्रकार की सेम, उनसे बनी अन्य वस्तुएं, दालें, टोफू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड और अन्य कई मिठाइयों का प्रयोग और सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें कई बार चावल का आटा मिला होता है। मसाला जैसे कि हींग, लौंग, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल का सेवन भी आज के दिन नहीं करना चाहिए। ये नियम उन लोगों के लिए है जो व्रत नहीं रख रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की कि आज निर्जला एकादशी पर कर्क राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगाएं, किन चीजों का दान करें, आइए जानते हैं। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो एकदम प्रातः काल आज उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके आचमन प्राणायाम करके अपने पूजा स्थान में अपने रोज की पूजा को आप कर लीजिए और इसके बाद किसी कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में या भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के वहाँ भगवान विष्णु के सामने बैठ कर के विधिवत दर्शन करने की कोशिश करिए। और जो भी आपके पास उपचार हो, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करिए और हल्दी या केसर दूध में मिला करके भगवान विष्णु को चांदी की गिलास में अर्पित करिए। चांदी का चंद्रमा, धार्मिक पुस्तक, अन्न और वस्त्र दान करिए। सामाजिक स्थान पर पीने के पानी और पंखे की व्यवस्था करवाइए। अगर किसी अनाथालय में या किसी धर्मशाला में या किसी अंध विद्यालय में पंखा नहीं है तो वहाँ पंखा और कूलर की व्यवस्था करवा दीजिए। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी और ऐसे में महापुण्य और महाफल आज प्राप्त करने का ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा मौका है। अगर किसी को पंडित जी पैसों की किल्लत हो रही है या पितृदोष के कारण किसी का सुख चैन छीन चुका है, ऐसे में आज क्या करना चाहिए? किस तरह से पूजा आराधना करें कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं? देखो, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ पूजा कि अगर किसी को प्रधानमंत्री का फ़ोन आ जाए और प्रधानमंत्री कहें कि पूजा जी कोई बात हो तो आप मुझे बताइएगा, अगर किसी प्रकार की आपको टेंशन हो तो आप मुझे केवल एक फ़ोन कर दीजिएगा जी। और अंबानी का फ़ोन आ जाए कि पूजा जी कोई सेवा मेरे लायक हो तो ज़रूर बताइएगा, चाहे वो दोबारा आपका फ़ोन उठाएं ना उठाएं, लेकिन आपके पैर ज़मीन पर नहीं पड़ेंगे कि अरे मुझे तो प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया, मुझे तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने फ़ोन किया। आपको इतना विश्वास हो जाएगा और आपको लगेगा कि अब दुनिया में मेरे सामने कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन जब भगवान इसी बात को कहते हैं और चैलेंज करके कहते हैं कि अनन्यांश चिंतयन्तो माये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्, जो मेरी अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम मतलब उसके जलपान, भोजन, नाश्ता का भी प्रबंध मैं करता हूँ। तब तो हमारा पैर जरूर जमीन के ऊपर पड़ना चाहिए। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं इस बात का है कि भगवान ये कह रहा है तो भगवान करेगा। तो कमी तो हमारे विश्वास में है ना। भगवान ने खुद अपने मुंह से इस बात को गीता में कहा है कि अनन्यांश चिंतयन्तो माये जना परिउपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्। नश्वर संसार पर आप विश्वास कर रहे हैं, उनकी बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं, उससे आपका हौसला अफजाई हो रहा है। और एक शाश्वत जो ईश्वर है, जो सदा रहता है और सदा रहेगा, उसकी इतनी गंभीर बात को पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करना चाहिए ना कि अगर ईश्वर है तो जीवन की सारी परेशानियों का निदान वो करेगा। ये आस्था तो होनी चाहिए ना। ईश्वर कोई व्यापार थोड़ी है कि 1 मिनट के लिए अगर कुछ काम नहीं हुआ तो रूठ गए, 2 मिनट के लिए काम नहीं हुआ तो कोई आप मतलब ईश्वर की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि अच्छा ये शक्ति वाले हैं, ये जानकार हैं, कुछ बताओ इनकी शक्ति, इनका उदाहरण। मैं पूछता हूँ बताओ भगवान राम की शक्ति। बंदरों को मंत्र से तो इस पार उससे उस पार समुद्र पर नहीं भेज दिए, उनको तो पुल बनाना पड़ा।
रावण को चुटकी बजा करके तो नहीं मार दिए, धनुष बाण से मारना पड़ा। हनुमान जी एक जगह बैठे बैठे तो सीता को नहीं देख लिए, बल्कि उसके लिए पराक्रम करके लंका तक जाना पड़ा। बिल्कुल। कोई चमत्कार बताए भगवान का ही कि भगवान ने ये कर दिया। भगवान ने भी एक मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्य की तरह आचरण किया। तो उसी तरह से मनुष्य को भगवान से बहुत चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर समय प्रभु का ध्यान अपने मन में करना चाहिए। प्रभु धैर्य देता है, धर्म देता है, और गरीबी कोई मतलब अभिशाप नहीं है। तो भाई अगर सचमुच में आपके ऊपर दरिद्रता छाई हुई है, धन का अकाल पड़ा हुआ है, पूर्व जन्म में आपके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, इस जन्म में आप अभाव झेल रहे हैं, तो आज निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करिए। ऐसा चित्र अपने घर में लगाइए जिसमें विष्णु भगवान के चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी हों, और दोनों लोगों को केसर का तिलक लगाइए, दोनों लोगों को कमल का फूल चढ़ाइए, और विष्णु सहस्र नामावली और ललिता सहस्र नामावली का पाठ करिए। और विष्णु भगवान की पूजा में चावल का, अक्षत का बिल्कुल प्रयोग मत करिए। विष्णु पूजा के बाद अपने माथे पर केसर का तिलक लगा दीजिए, और पितर दोष से मुक्ति के लिए तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। भगवान विष्णु को मालपुआ का भोग लगाइए। जल से भरा हुआ कलश कांसे की कटोरी में घी भरकर किसी योग्य पात्र को दान करिए। पीपल के पेड़ पर एक हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ चढ़ाइए। पीपल और बरगद का पेड़ लगाइए। श्रीमद् भगवत गीता का हो सके तो पाठ करिए, और अपने घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का पाठ कराइए। गरुड़ पुराण का पाठ केवल मृतक के कर्म में होता है, और इसलिए अगर किसी को उचित न लगे तो गरुड़ पुराण का पाठ न करवाएं। विष्णु पुराण का पाठ उत्तम है, क्योंकि ये मृतात्मा को शांति देने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। यानी आज निर्जला एकादशी पर सिंह राशि वाले विष्णु भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं, किन चीजों का वो दान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की उपासना करके अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करके आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए। और ऐसे मंदिर में जाना चाहिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह हो, प्रभु श्री राम का विग्रह हो, या श्री हरि विष्णु का विग्रह हो, वो लक्ष्मी के साथ हों। वहाँ जा कर के विधिवत पूजन उपचार करने के बाद गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तांबे का बर्तन, गेहूं, गुड़ का दान करना चाहिए। किसी धर्म स्थान में पंखा लगवाना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, और पूरे दिन श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है तो उन्हें आज क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए ताकि उनकी किस्मत में जल्द से जल्द शादी का योग बने? देखिए, शादी हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक संस्कार है। जिस तरह से दाह संस्कार एक बार होता है और उसके बाद फिर मुर्दा का दाह संस्कार नहीं होता है, उसी मुंडन संस्कार एक बार होता है, जनेऊ संस्कार एक बार होता है, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में विवाह संस्कार भी एक बार होने की ही बात है। लेकिन कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। जिसके साथ जिसको ब्याहा जाना है उसी के साथ वो ब्याहा जाएगा, और विवाह में विलंब हो रहा है, जल्दी शादी का योग नहीं बन रहा है। तो भैया ऐसे में विष्णु प्रतिमा को पीले रंग के कपड़े से सजाइए, और ये खास करके कुमारी कन्याओं के लिए है। और सजा करके पश्चिम दिशा की ओर मुख करके विष्णु जी को गोपी चंदन अर्पित करिए। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसका पूरा ध्यान रखें, और रोज़ तुलसी की पूजा करें, घी का दिया जलाएं।
शीघ्र विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कन्या राशि की। आज निर्जला एकादशी पर महापुण्य पाने के लिए कन्या राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, कैसे करें उनकी पूजा और क्या करें दान, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए भी वही बात है कि सुबह उठिए, नहा लीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, आचमन करिए, प्राणायाम करिए, अपने देवी देवताओं की सबकी पूजा करिए, भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करिए और उनको प्रसाद के साथ साथ तुलसी दल जरूर अर्पित करिए और अगर हो सके तो तुलसी की माला अर्पित करिए। कपड़ा, अन्न, चांदी ये सब योग्य पात्र को दान करिए। गायों के चारा का प्रबंध करिए। अनाथालय और धर्मस्थान में भोजन की व्यवस्था कराइए। ये सारे उपाय आपके पुण्य में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हम निर्जला एकादशी स्पेशल कर रहे हैं तो एक सवाल और मन में कि अगर अचानक से कोई परेशानी खड़ी हो जाए, कोई समस्या बार बार आ रही है, वो सुलझ नहीं रही है या फिर बार बार हम बीमार हो रहे हैं, तो ऐसे में आज के दिन कौन सा खास उपाय करना चाहिए? देखो, ऐसा है, पहली बात तो ये कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई अचानक संकट आ रहा है तो कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी तुरंत गदा लेकर के हाजिर हो जाएंगे और उस संकट से आपको बचाएंगे। ऐसा विश्वास हर सनातन धर्मी को होना चाहिए जी। और आप अगर अचानक संकट से आप घिर गए हैं तो आज एकादशी पर, निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जला दीजिए और भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक कर दीजिए। आपके पास लड्डू गोपाल होंगे ना, तो लड्डू गोपाल को पीतल की थाली में रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में केसर और दूध डाल करके और उससे पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करके देखिए, विपत्ति छू मंतर हो जाएगी। जनेऊ को केसर या हल्दी से रंग करके उसे भी लड्डू गोपाल को पहना दीजिए। बीमारी अगर पीछा नहीं छोड़ रही है तो निर्जला एकादशी पर आज के दिन तिल का उपटन बना करके अपने शरीर पर लगा लीजिए और उसके बाद स्नान करिए। माथे पर सफ़ेद चंदन लगा करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। तुलसी के पत्तों की माला बनाकर विष्णु जी को अर्पित करिए। तुलसी के सामने घी का दिया जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करिए। बीमारियां तो चुटकी बजा के दूर हो जाएंगी, इसमें कहाँ संशय है। बीमारी कहाँ टिकेगी? अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में हैं तो बीमारी और आपदा ये कहाँ, ये रह ही नहीं सकते वहाँ। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। यानी आज महापुण्य पाने के लिए, महाफल पाने के लिए निर्जला एकादशी पर तुला राशि वाले कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आपने अब स्नान कर लिया हो और आपने आचमन प्राणायाम करने के बाद किसी मंदिर की तरफ रुख करिए और ख़ास करके विष्णु मंदिर हो, राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाइए और वहाँ जा कर के इत्मीनान से बैठ करके एक बार उनकी छवि का अवलोकन करिए और आँख बंद करके फिर वही छवि अपने हृदय में बार बार ध्यान करिए और बार बार ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। और अगर कोई आपके पास पीतल की प्रतिमा है, घर में ही पूजा आप कर रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके गंगा जल से उनका अभिषेक करिए और मूर्ति को साफ करिए। चांदी, स्टील के बर्तन, अन्न, मिठाई, जल, ये सब चीज़ें योग्य पात्र और योग्य लोगों में दान करिए और पूरे दिन कोशिश करिए मौन रहने की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने का। और भगवान से सब कुछ मांगते हैं तो एक चीज़ जरूर मांगिएगा कि हे भगवान, इस भवसागर में हमें सुरक्षित रखिए और इस भवसागर से उतारने के लिए अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे मन और बुद्धि का संचालन आप करिए, जो सृष्टि के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए उचित हो ऐसा मार्गदर्शन करिए। ऐसा कहते हुए आप अपने आप को भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित कर दीजिए। कहिए त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। यानी आज निर्जला एकादशी पर वृश्चिक राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि प्रातः स्नान करके सूर्यादिक ग्रहों का स्मरण करते हुए आचमन प्राणायाम करके अपने देवी देवताओं के, अपने इष्ट की पूजा करने के बाद आप किसी दिव्य मंदिर में जा कर के और वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। कुछ देर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हों उन संसाधनों से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। दही मिश्री मिला करके भगवान विष्णु को भोग लगाएं। गेहूं और गुड़ का दान धर्मस्थान के पुजारी को करें। इन सब उपायों से निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान श्री हरि की कृपा भी आप पर बरसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के बारे में भी जान लेते हैं। आज निर्जला एकादशी पर धनु राशि वालों को भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो आज स्नान ध्यान करने के बाद, सूर्यादिक ग्रहों की उपासना करने के बाद, अपने इष्ट देव की उपासना करने के बाद आपको नारायण के मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहाँ राम, कृष्ण, विष्णु इनकी पूजा करनी चाहिए और बार बार आंख बंद करके इनकी छवि को अपने हृदय में ध्यान देना चाहिए। पीताम्बर धारण किए हुए, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर नीचे के दाहिने हाथ में गदा, फिर बाएं हाथ में पद्म, कमल और बैजंती की माला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए श्री हरि विष्णु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा भाव मन में बनाना चाहिए। और जितनी भी, जैसे भी, जो भी पूजा आप कर सकते हैं करें। चने की दाल का भोग लगाएं। धार्मिक पुस्तक, कलम, अन्न, कपड़ा, केसर वाला ठंडा दूध, ये सब चीज़ें अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं जल्दी से मकर राशि का राशिफल भी। आज निर्जला एकादशी पर मकर राशि वालों को किस तरह से भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, जरूरतमंदों को क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज निर्जला एकादशी के दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख करके पूजा के बाद भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। स्टील की बाल्टी, अन्न, मिठाई, जल और छतरी का दान करना चाहिए। छायादार पौधे आज के दिन लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले अभिषेक रावत। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी, इनकी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनका नाम है अभिषेक रावत। डेट ऑफ बर्थ इनकी है पंडित जी 24 अगस्त 1991 और जन्म का समय है दोपहर 1:15 और जन्म स्थान इनका दिल्ली है। 2 सवाल ये पूछ रहे हैं पंडित जी। पहला है इनकी शादी कब होगी, क्योंकि कहीं भी इनकी शादी की बात बन नहीं पा रही है। और दूसरा सवाल है इनकी जॉब कैसी चलेगी, प्रमोशन इन्हें कब मिलेगा। देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, आपका जन्म 24 अगस्त 1991 को दिन में 1:15 पर दिल्ली में हुआ। आपका जन्म वृश्चिक लग्न में और आपका जन्म मकर राशि में हुआ। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ये है कि बुध, बृहस्पति और शुक्र 3 ग्रह अस्त हैं। शुक्र ग्रह जिस भी लड़के या लड़की का अस्त होता है उसका विवाह तब तक नहीं होता है जब तक शुक्र ग्रह की शांति न करवा ली जाए। शुक्र ग्रह जो है ये काम भावना का ग्रह है, विलासिता का ग्रह है। जब तक ये अस्त रहता है तब तक वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं होती है। इसके वैदिक मंत्रों का 72,000 मंत्र जप 18 ब्राह्मणों के द्वारा एक दिन में शुक्रवार को संपन्न कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब जाकर के शुक्र की स्थिति अच्छी होती है। और ये पूजा अगर एक बार में 90 दिन के अंदर विवाह तय न हो तो ये पूजा 4 बार भी करवानी चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस समय आपके गुरु चांडाल योग की दशा चल रही है और ये गुरु चांडाल योग आपका 27 अगस्त 2023 तक है, जो नौकरी में भी कोई आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
और आपके बुध और बृहस्पति दोनों के अस्त होने के कारण आय स्रोत होते हुए भी धन संचय नहीं हो पा रही है, क्योंकि राहु नीच का होकर के आपके धन स्थान में बैठा हुआ है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और शनि चंद्रमा का विषयोग इस बात का संकेत करता है कि बहुत जल्दी नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं। इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शुक्र की शांति करवानी चाहिए। विवाह में अभी भी आपके विलंब बना हुआ है। आपका विवाह 2024 के फरवरी मार्च से लेकर के नवंबर दिसंबर तक होने की संभावना है। पत्नी अच्छी मिलेगी, लेकिन शुक्र ग्रह की शांति आपको करा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की, यानी आज निर्जला एकादशी पर इन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, आइए देखते हैं। आज निर्जला एकादशी पर आप किसी विष्णु मंदिर में जाइए, राम मंदिर में जाइए, कृष्ण मंदिर में जाइए। वहाँ उनके चरण से लेकर के और उनके मुख तक आप धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ऊपर उठाइए और विधिवत जो भी उपचार आपसे बन सके वैसे पूजा करिए। एक नारियल जरूर लेकर जाइएगा और मिश्री जरूर लेकर जाइएगा। नारियल और मिश्री का भोग लगाइएगा और ज़रूरतमंद लोगों में, वहाँ गरीब लोग अगर आपको मिल जाएं तो उन्हें चावल का अन्नदान करिएगा। जल से भरा हुआ मटका मंदिर के पुजारी को दीजिएगा। कूलर आप दे सकते हैं, फ्रिज दे सकते हैं, वाटर कूलर आप दे सकते हैं, एम्बुलेंस वैन भी आप किसी अस्पताल को असहाय लोगों की मदद के लिए दे सकते हैं। ये सब सारे परोपकार के कार्य आपके कीर्ति में चार चांद लगाएंगे और आपका अगला जन्म भी उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए कुंभ राशि के बाद बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो महापुण्य पाने के लिए मीन राशि वालों को आज निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। मीन राशि के जातकों को भी चाहिए सुबह सुबह स्नान करके, सूर्य को अर्घ दे करके, आचमन प्राणायाम करके अपने घर के पूजा स्थान में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा कर लीजिए और तुरंत घर से निकलिए। किसी नज़दीक के विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में जाइए और वहाँ जा कर के भगवान का ध्यान करके आंखें बंद करके कुछ देर वही छवि अपने हृदय में ध्यान करिए और घर से केसर लेके जाइए। चंदन और केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर लगाइए। जैसे विष्णु सहस्र नामावली की किताब हो गई, छाता हो गया, अन्न हो गया, धार्मिक पुस्तकें धर्मस्थान में दान करिए, छाता किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग को दान करिए, अन्नदान गरीबों में करिए, राहगीरों को मीठे पानी की व्यवस्था करवाइए, सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पेड़ लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। इससे केवल आपको निरोगी काया नहीं मिलेगी, इससे आपके पितरों को अधोगति से मुक्ति भी मिलेगी। जो लोग अपने पितरों को शांत करने के लिए सारे कर्मकांड कर चुके हैं और कहीं फायदा नहीं हुआ है, उन्हें चाहिए कि एकादशी का व्रत करके अपने पितरों के लिए 108 बार विष्णु सहस्र नामावली का पाठ किसी विष्णु मंदिर में करवाएं तो निश्चित रूप से उनके पितर भी दूध पीने लगेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।